इस संसार को किसने बनाया, ये एक सामान्य प्रश्न है। इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, यह उस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मण योजना में सृष्टि रचयिता के कई नाम हैं: प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि यह ईश्वर कौन है, यह कैसे अस्तित्व में आया, तो ज्यादातर के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी या सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर के कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर भला कहा जाता है, वह न्यायी और दयालु भी कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि क्या गौतम बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया? उत्तर है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ आयरनी देख रहे हो, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व से इनकार किया और लोगों ने उन्हें ईश्वर बनाकर उन्हें पूजना प्रारंभ कर दिया। स्ट्रेंज है ना? खैर, ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करने के लिए उन्होंने कई कारण दिए। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग सिर्फ उनकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है, कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा फायदा हो सकता है? कोई भी नहीं। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर आश्रित धर्म कल्पनाश्रित है, इसलिए ईश्वर आश्रित धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं है। इससे केवल मिथ्या विश्वास ही उत्पन्न होगा। बुद्ध ने इस प्रश्न को यूं ही और ऐसे ही नहीं छोड़ा। उन्होंने इस प्रश्न के कई प्रकार के पहलुओं पर विचार किया। जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया वे अनेक हैं। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का आधार सत्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने वासेट और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। वासेट और भारद्वाज के बीच एक विवाद खड़ा हुआ था कि सच्चा मार्ग कौन सा है और कौन सा झूठा। इस समय महान भिक्षु संघ को साथ लिए भगवान बुद्ध कौशल जनपद में विहार कर रहे थे। वह मनसाकत नाम के ब्राह्मण गांव में अचरवती नदी के तट पर एक बगीचे में ठहरे हुए थे। वासेट और भारद्वाज दोनों वहीं रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनकी बस्ती में आए हैं तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध से अपना अपना दृष्टिकोण निवेदन किया। भारद्वाज बोला, तरुक का दिखाया हुआ मार्ग सबसे सीधा मार्ग है। यह मुक्ति का सीधा पथ है। जो अक्सर इस पथ का अनुसरण करता है वह उसे ले जाकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। वासेठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अध्वर्य ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कंछोग ब्राह्मण और भीहु वर्गीय ब्राह्मण, वे सभी जो उनके बताए हुए पथ का अनुसरण करते हैं उसे ब्रह्मा से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं किंतु वे सभी जाकर उन्हीं गांव या नगरों में पहुंचा देते हैं, उसी तरह से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी रास्ते ब्रह्मा से मिला देते हैं। तथागत ने प्रश्न किया, तो वासेठ, तुम्हारा क्या कहना है कि वे सभी मार्ग सही हैं? वासेठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। लेकिन वासेठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में से कोई भी एक ऐसा है जिसने ब्रह्मा के आमने सामने दर्शन किए हो? गौतम ने कहा कि निश्चय से नहीं। तो किसी ने ब्रह्मा को देखा है? मतलब कि किसी ने ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं किया। वासेठ बोला कि हाँ, ऐसा ही है। तब तुम यह कैसे मानते हो कि ब्राह्मणों का कथन सत्याश्रित है? वासेठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे चलने वाला देख सकता है, न बीच में चलने वाला देख सकता है और न ही पीछे चलने वाला देख सकता है। इसी तरह वासेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हंसने लायक है, शब्द मात्र जिनमें कोई भी सार नहीं है। क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे किसी आदमी को किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो और उसने उसे कभी देखा भी ना हो? वासेठ बोला कि लगता तो ऐसा ही है। वासेठ, अब तुम ही बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम जिस सुंदरतम स्त्री की कल्पना करते हो, जिससे तुम प्रेम करते हो, वह कौन है? वह क्षत्रिय जाति से है, ब्राह्मण जाति से है, वैश्य जाति से है या फिर शूद्र जाति से है? महाब्रह्मा सृष्टि के तथाकथित रचयिता की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वासेठ से कहा कि मित्रों, जिस प्राणी ने पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में सोचने लगा, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं महाब्रह्मा हूँ, मैं विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वदृष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ। जो हैं और जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं, मैं उन सब का पिता हूँ। मुझसे ये सब प्राणी उत्पन्न होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना, जो हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं उन सब के पिता ब्रह्मा हैं। तुम्हारा कहना है कि ये जो पूज्य हैं, विजेता हैं, अविजित हैं, जो हैं तथा होंगे, उन सब के पिता हैं, जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा जो ये ब्रह्मा है यह स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। जो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, जो ब्रह्मा के यहाँ से आए हैं, सभी अनित्य क्यों हैं, परिवर्तनशील क्यों हैं, अस्थिर क्यों हैं, अल्पजीवी क्यों हैं, मरणधर्मी क्यों हैं? इसका वासेठ के पास कोई उत्तर न था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का पर्याप्त कारण है, तो फिर आदमी के दिल में कुछ करने की इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। उसे कुछ करने की आवश्यकता भी
भी नहीं रह जाती, ना उसके मन में कुछ करने का किसी भी तरह का कोई भी प्रयत्न करने का कोई भी संकल्प पैदा हो सकता। यदि यह ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? तथागत का चौथा तर्क था कि यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, लोभी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? क्या किसी अच्छे भले स्वरूप ईश्वर के रहते यह संभव है? अब तथागत का पांचवा तर्क सुनिए। यह ईश्वर के सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। उनके अनुसार यदि ऐसा कोई महान सृष्टि करता है जो न्यायी भी है और दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि जिसके पास भी आंख है वो इस दर्दनाक हालात को देख सकता है, तो ब्रह्मा अपनी रचना को सुधारते क्यों नहीं? यदि उनकी शक्ति इतनी ही असीम है, उसे रोकने वाला कोई नहीं, तो उनकी सारी की सारी सृष्टि इतना दुख क्यों झेल रही है? वह सभी को सुखी क्यों नहीं रखना चाहता? चारों ओर अज्ञान फैला हुआ है, झूठ हमेशा जीत जाता है और सत्य और न्याय पराजित हो जाते हैं। क्यों? मैं तुम्हारे ब्रह्मा को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए इस जगत की रचना की है। यदि सभी प्राणी में ऐसा कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर व्याप्त है जो उन्हें सदा सुखी और दुखी बनाता है, जो उनसे पाप और पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से संता है। या तो आदमी ईश्वर की आज्ञा में नहीं है, या ईश्वर न्यायी और नेक नहीं है, अथवा ईश्वर अंधा है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अलग तर्क यह था कि ईश्वर की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। बुद्ध के अनुसार धर्म की धुरी ईश्वर और आदमी का संबंध नहीं है, बल्कि आदमी और आदमी का संबंध है। धर्म का प्रयोजन ही यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करे, ताकि सभी इंसान प्रसन्न रह सके। एक और भी कारण था जिसकी वजह से तथागत ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के खिलाफ थे। वह धार्मिक रस्मों और व्यर्थ के क्रियाकलापों के विरोधी थे। उनका विरोध का कारण यही था कि वे सब मिथ्या विश्वास के घर हैं और मिथ्या विश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है। तथागत की दृष्टि में ईश्वर विश्वास बड़ी ही खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर विश्वास ही प्रार्थना और पूजा में विश्वास का उत्पाद है। और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही पादरी और पुरोहितों को जन्म दिया, और पुरोहित का वह शरारती दिमाग ही था जिसने इतने अंधविश्वासों को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को बंद कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे तो कुछ मात्र सैद्धांतिक। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास के लिए एकदम मारक तर्क नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तथागत ने कोई मारक तर्क ना दिया हो। उन्होंने दिया एक तर्क जो निश्चयात्मक रूप से ईश्वर विश्वास के लिए प्राणघातक साबित हुआ। यह उनके प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न नहीं है। न यह है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है या नहीं की है। असल प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की है। यदि हम इस प्रश्न का ठीक ठाक उत्तर दे सकें कि संसार की रचना कैसे हुई है, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना किसी पदार्थ से की है या फिर शून्य से। यह तो विश्वास करना असंभव ही है कि कुछ नहीं से कुछ की रचना हो गई। यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से की है, तो वह कुछ जिसमें से कुछ नया उत्पन्न हुआ ईश्वर के किसी भी अन्य चीज के उत्पन्न करने से पहले से चला आ रहा है। इसलिए ईश्वर को उस कुछ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता जो कुछ उसके अस्तित्व से भी पहले से चला आ रहा है। यदि ईश्वर के किसी भी चीज की रचना करने से पहले किसी ने कुछ में से किसी चीज की रचना कर दी है जिसमें ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहलाया जा सकता। बुद्ध ने यह आखिरी तर्क ऐसा दिया जो ईश्वर विश्वास के लिए सर्वथा मारक सिद्ध हुआ, जिसका कोई जवाब ना था। मूल स्थापना ही असत्य होने से ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मान लेना अधर्म होगा।